बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, कल जब मैंने वीडियोस बनाई पाई के ऊपर तो मैं देख रहा था कि पाई अब 0.22 0.33 के ऊपर स्टेबल कर रहा है और इसी कोशिश में है कि वो यहाँ पे रुके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखिएगा, पाई बड़े आराम से अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहा था 0.23 पे, और जैसा कि आपने चार्ट में देखा, बट अचानक पाई 0.23 से सीधा आया 0.16 पे। ये भयंकर बारिश था जो कि किसी के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त था। और दोस्तों, ऐसा सिर्फ पाई के साथ ही नहीं हुआ, हर कॉइन के साथ हुआ है। अब देखो, बिटकॉइन जो है वो 1,22,000 1,23,000 पे बहुत स्मूथली चल रहा था, फिर सीधा आया 1,05,000 पे। ज़रा सोचो, जब बिटकॉइन 7% डंप करेगा तो बाकी करेंसीज का क्या होगा। बिटकॉइन ने 7% डंप किया, वहीं पे BNB 11% डंप हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये चल रहा था आपके पास 1,273 पे और ये सीधा गया 970 पे। अब ज़रा सोचो, जिन लोगों को पता था कि ये जाएगा, इसी तरह डंप करेगा, तो उन्होंने कितना ज़्यादा बाय किया होगा। अब सवाल ये बनता है कि सारी क्रिप्टो करेंसीज के साथ ही ऐसा हुआ है। आप बिटकॉइन देख लो, आप इथेरियम देख लो, आप BNB देख लो, XRP देख लो, आप यहाँ पे ट्रोन देख लो, आप डॉजीकॉइन देख लो, ADEJ देख लो, सारे के सारे बिल्कुल इसी तरह से डंप करके गए हैं। क्यों? क्वेश्चन इज़ दैट वाई। तो भैया, ये क्रेडिट जाता है अंकल ट्रंप जी को। उन्होंने कहा कि अब जारहाना तजारत होगी, अब हम सुलह सफाई वाला काम नहीं करेंगे, अब हम वो करेंगे कि दुनिया देखेगी। और उन्होंने चीन के ऊपर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, और उसी टैरिफ की वजह से आज ये सिचुएशन बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जनाब आली, बात सुनिएगा, अब वो पुराना ज़माना गया जब सीधे सीधे चलते थे। अब जो आपके पास कीमती दातें हैं ना, वो भी हमारी होंगी। जी हाँ दोस्तों, $7.5 बिलियन का यहाँ पे लॉस हुआ है क्रिप्टो की मार्केट में। दुनिया के हर कॉइन को इसी तरह से ट्रीट किया गया है। मिलियंस के हिसाब से यहाँ पे ट्रेडर्स मार्केट से निकल चुके हैं, बिलियन के हिसाब से लॉस हुआ है। अब लोगों को समझ नहीं आता कि क्या होगा। कोई भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ट्रंप जी इस तरह के अनाउंसमेंट करेंगे, बट ऐसा हुआ है। और अल्टीमेटली ये सिचुएशन सारे ट्रेडर के लिए बड़ी ही पेनफुल है। अब सवाल ये बनता है, हम तो ये कह रहे थे अगर यहाँ पे प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा क्रैश हुआ तो ये 1.8 पे जाएगा, ये तो 1.6 पे चला गया। तो भैया, इसका जवाब ये है कि जो मौजूदा इस वक्त पाई की पोजीशन है, इसमें ना तो पाई के इकोसिस्टम का कोई प्रॉब्लम है, ना पाई की टीम का कोई प्रॉब्लम है, ना पाई की यूटिलिटी का कोई प्रॉब्लम है, ना ही किसी और चीज़ का इसमें कंट्रीब्यूशन है। इसमें टोटल मार्केट की यहाँ पे छोटी सी न्यूज़ ने ये सब कुछ किया है। अगर आप पाई की बात करें तो मैं आपको बड़ी मज़े की यहाँ पे चीज़ दिखाता हूँ। मेरे साथ आइए आप पाई स्कैन के ऊपर, तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि डोमेन ऑक्शंस में हमारे पास यहाँ पे 41,000 पाई की डोमेन सेल हुई है, फिर 40,000 की सेल हुई है, 34,000 की सेल हुई है, 28,000 की सेल हुई है, 23,000 की सेल हुई है, 19,000 मतलब यहाँ पे जो लोएस्ट है टॉप 10 में वो 13,000 की है। और $8,000, $8,000, 7,000, 5,000, 4,000, 3,000 डॉलर की यहाँ पे डोमेन सेल हो रही है। तो ये चीज़ ये इंडिकेट करती है कि ओवरऑल जो है ये मार्केट इस वक्त पाई के हक में है।
क्योंकि ऐसा लगता है कि अब लोग यहाँ से इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम यहाँ पे पाई को नीचे दाता हुआ देखें और हम यहाँ पे अपनी ख़रीदारी कर लें। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि वैसे तो डॉट पाई ऑक्शन की डेट ख़त्म हो चुकी है, लेकिन डेट ख़त्म होने के बावजूद जो लोग यहाँ पे करंटली रनिंग डोमेन के ऊपर ऑक्शंस कर रहे हैं, बिड्स लगा रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। आज बेशक पाई स्कैन को देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट बिड 19 है, ये 20 भी होंगी या 18 भी होंगी, ये 11 भी होंगी, लेकिन एक बात खुल के सामने आएगी कि ये सब कुछ यहाँ पे चलता रहेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब ये कुछ लोग यहाँ पे अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं कि भैया यहाँ पे अब हमें रास्ता मिल रहा है ना, तो अब यहाँ पे अपनी एंट्री मार लो, अब यहाँ पे ख़रीद लो जितने ख़रीद सकते हो, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको फ़ायदा होगा। और ये सिर्फ यहाँ पाई के साथ नहीं, हर एक के साथ ही हुआ है। देखो यहाँ पे पाई का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है 200% बढ़ा है, 200%, जी हाँ 200। और अगर हम देखें कि ये मार्केट में क्या चल रहा है, और आज यहाँ पे बाइंग का ट्रेड जो है वो मजबूत चल रहा है। और यहाँ बिटकॉइन में देख लो, बिटकॉइन का भी ट्रेडिंग वॉल्यूम 140% बढ़ा है, अनबिलीवेबल, 140%। बीएनबी की बात कर लो, 48% बढ़ा है। यहाँ पे तो हर चीज़ ही तबाहकुन हो गई है दोस्तों। तो इसलिए अगर आप ये देख रहे हैं कि पाई की प्राइस डाउन गई है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें पाई का कोई कसूर नहीं है। ये ओवरऑल मार्केट में ही कुछ ऐसा धमाका हुआ है जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये बनता है कि मैं यहाँ पे ये क्यों कह रहा हूँ कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशानी नहीं है। ये भैया इसलिए कह रहा हूँ कि जो मौजूदा सिचुएशन आपके सामने आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब पाई से वापस खड़ा होना शुरू हो गया है। अब पाई ने यहाँ पे स्टैंड ले लिया है, अब पाई यहाँ पे बेहतर पोजीशन में आ चुका है। नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाई अपने बेरिश ट्रेंड में था और पाई अभी भी बेरिश ट्रेंड में है। पाई अभी भी डंप चल रहा था, पाई अब भी डंप चल रहा है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें हम पाई को ख़रीदना शुरू कर दें। हाँ, अगर आपने चलना ही है तो भैया आप स्टेबल कॉइन की तरफ जाएं। जैसे इंटरलिंक पे आपके साथ बात कर रहा हूँ, जैसे मैं आपके सामने बी नेटवर्क बात कर रहा हूँ, अक्सर मैं आपके सामने बीएनबी की बात भी करता हूँ। तो भैया जो बीएनबी है, ये जितने भी स्टेबल्स कॉइन चल रहे हैं उनमें ये सब मुझे अच्छा कॉइन लग रहा है कि ये बेहतर पोजीशन दे सकता है। लेकिन यहाँ पे किसी को भी मैं ख़रीदने की सलाह नहीं दूंगा। अगर आपने कोई ख़रीदना है तो भैया आप अपनी स्टडी मुकम्मल कर लीजिएगा। मेरे पास जो प्रेडिक्शन थी, मेरे पास जो एनालिसिस था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो कि करंट मार्केट का था। वीडियो कैसी लगी अपने फीडबैक दीजिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।